नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल एस सी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर रहेगा हमारा पार्ट 2 है, समय और कार्य पर आधारित ये लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे लेवल के प्रश्नों को लिया है। तो आज का ये लेक्चर रहेगा कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों पर। जैसे प्रश्न आता है कि ए बी से 5% या 10% या 20% काम करने में दक्ष है, तो इस प्रकार के प्रश्न इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे। तो आप अंत तक बने रहें। और दोस्तों, लेखपाल और यूपीएसआई स्पेशल हमारे ये चैनल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत हेल्प होगी और यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बस सिखाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता है, यानी 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, ये होना चाहिए था। तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में बाय डिफॉल्ट मिसप्रिंट है। बी की तुलना में उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेना है, ये होना चाहिए था, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक है ए और दूसरा है बी। इन दोनों की क्षमता दी है। ये 3 की स्पीड से कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो ये एक दिन में 1 यूनिट काम कर पाएगा। और जब भी हमें क्षमता पता होती है, क्षमता का अनुपात पता होता है, तो हमें समय का अनुपात अपने आप पता चल जाता है। बस क्या होता है कि उस क्षमता के अनुपात को उल्टा लिख देते हैं हम। तो क्षमता का अनुपात कितना है? 3 1, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ए एक दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है और बी 3 दिन में खत्म कर रहा है, तो ए कितना कम समय ले रहा है इससे, बी से करने में। तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 यूनिट का अंतर है। यही 2 यूनिट का अंतर प्रश्न में कितने के बराबर दिया है? 60 के बराबर दिया है, 60 दिन के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 30 डेज। अब प्रश्न में पूछा है कि वे दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। भाई टोटल काम कितना है यहाँ पर? टोटल वर्क, ये समय का एलसीएम लेते हैं तो हमें टोटल काम पता चल जाता है। तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 3 आएगा। अब ये एलसीएम है, क्षमता हमें पता है दोनों की मिला के, तो इस टोटल वर्क में, टोटल वर्क होता है ये एलसीएम, टोटल वर्क। तो इस टोटल वर्क में हमें क्षमता से भाग लगाना है, दोनों की क्षमता से। तो कितना हो जाएगा? 3/4। बस हमें 3/4 का ही मान ज्ञात करना है। तो 30 गुणा 3/4, इसे जब सॉल्व करेंगे, ये 2 बार, ये 15, 15 45, 45/2 आ गया, और यहाँ पे 22 सही 1/2 दिन आ जाएंगे। इन दोनों मिलके 22.5 दिन में इस काम को खत्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, ठीक है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, ठीक है। तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा? विकल्प भी है आपके साथ। एसएससी और एफसीआई में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दो व्यक्ति हमारे पास, आज के जितने भी प्रश्न होंगे कार्य क्षमता पर ही होंगे, ठीक है। ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब ए एक कार्य को 12 दिन में, यानी ये जो ए है 12 दिन में काम को खत्म कर रहा है, लेकिन क्षमता दी है उसने, क्षमता यानी ए 12 दिन में, बी ए की अपेक्षा, यानी बी ए की अपेक्षा 50% ज्यादा अच्छा है। यानी इसकी कार्य क्षमता यदि 100 है, 100 मान लिया मैंने, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 150, क्योंकि 50% बी की क्षमता ज्यादा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये इनकी क्षमता का अनुपात बना भाई 2:3। ये क्षमता का अनुपात आ गया। और जब हमें क्षमता का अनुपात पता है तो समय का अनुपात अपने ऑटोमेटिक पता चल जाता है। समय का अनुपात क्या होगा? 3:2। ये समय का अनुपात हो गया। अब देखिए, ए यहाँ पे 3 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है और बी 2 दिन में, लेकिन ये और यहाँ भी बोला है कि ए 12 दिन में खत्म कर रहा है,
तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा? 12 दिन के बराबर। और पूछा क्या गया है इसमें? पूछा है तो बी कितने दिन में करेगा? तो 2 यूनिट का मान हमें ज्ञात करना है। तो 12/3 गुणा करेंगे 2 का, तो ये हमारे पास प्राप्त होगा 3 से कट जाएगा 4, 4 दूनी 8 दिन में ये काम समाप्त कर देगा बी। ठीक है, जैसे यहाँ पे वहां ना करके हम ऐसे ही कर सकते हैं। 3 से हम 12 कैसे ला सकते हैं? 3 से 12 हम 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब यहाँ पे 4 का गुणा करना है तो 4 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। कैसे भी कर सकते हैं, चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपको अच्छा लगे। तो ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये वाला प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एग्जाम लेवल का प्रश्न है। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लें तो ए अकेला उसे कितने दिनों में कर पाएगा? भाई एसएससी और लेवल सीजीएल लेवल का प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। यदि आपसे आ रहा है तो पहले वीडियो को रोक कर आप स्वयं से करिएगा, और जो भी उत्तर आया आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। यानी यहाँ पर देखिए काम दिया है, जो काम दे रहा है 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है, यानी ए आधा काम कर पा रहा है इसकी अपेक्षा। तो याद मान लिया मैंने ये 2 यूनिट काम कर रहा है तो ये 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब समय भी दिया है, समय कितना दिया है इसका? 3/4 ये। तो ये यदि 1 समय ले रहा है तो ये 3/4 समय लेगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू मुझे खत्म करनी है। तो क्या हो जाएगा? 3 4 का गुणा इधर हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर रहेगा, 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो 4 ये हो गया और 3 रह गया यहाँ पे। ठीक है, जब 4 का 3/4 करेंगे ना तो 3 ही आएगा। अब देखिए काम दोनों बराबर कर रहे हैं। ये एक इसने आधा काम किया है, लेकिन तो काम हमें बराबर करना है। तो काम ये 2 काम है तो इसके बराबर ये करना है। तो हमें 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया मैंने। जब 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया काम में, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके समय में भी, क्योंकि जब आधा काम करना है तो पूरा काम करेगा डबल हो जाएगा, तो डबल समय हो गया। तो अब कितना बना? ये 6 और 4। यानी अब प्रश्न क्या आ गया? ए किसी काम को 6 दिन में करता है तो बी उसी काम को 4 दिन में कर लेता है। अब यहाँ पे उसने पूछा है कि बी अकेला उसे कितने दिन में कर पाएगा। अब उसने एक और वैल्यू दी है, ए और बी दोनों मिलके 18 दिन में कर पाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 12। तो यहाँ पे जो स्पीड बनी ए की कितनी आएगी? यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसकी स्पीड आएगी 3। अब दोनों की स्पीड कितनी आएगी? दोनों की स्पीड 3 और 2 5, क्योंकि टोटल यूनिट यहाँ पे 12 है। अब 12 यूनिट काम को दोनों मिलके 5 की स्पीड से कर रहे हैं भाई। ये हो गया भाई किसका? ये ए और बी का, ए प्लस बी का टाइम। अब ये समय किसके बराबर दिया? ये समय दिया है 18 के बराबर, तो ये इसके बराबर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी कितने समय में कर पाएगा भाई? बी कर पाएगा 3 की गति से, 3 की स्पीड से 12 यूनिट काम को 4। अब हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू यहाँ पे 4 का मान निकल जाएगा बस। 18/12 गुणा 5 गुणा 4। अब देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 3 से 18 कटेगा 6 बार, तो 6 पंजे 30 दिन। बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा? बी अकेला 30 दिन में उस काम को समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक और ऐसा ही प्रश्न हम ले लेते हैं जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो मैं ले रहा हूँ, जो पिछला हमने प्रश्न किया सेम उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा संख्याएं यहाँ पे चेंज की गई हैं केवल। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, ऑप्शन है 70 30 40 50। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो पहला प्रश्न किया था इससे पहले और ये दोनों एक जैसे प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 व्यक्ति हमारे पास ए और बी, ए और बी। अब यहाँ पर देखिए काम के बारे में दिया है, 2 जो काम कर रहे हैं। ए आधा काम कर रहा है इसकी अपेक्षा, तो ये 2 यूनिट काम करेगा तो ये 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब समय की बात करें
तो समय जो ले रहा है बी का 1/6 समय ये ले रहा है, यानी बी जो जितना समय ले रहा है उसका 1/6 समय, तो ये एक समय ले रहा होगा, तो ये 1/6, तो 6 यहाँ पर ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें खत्म करनी है, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये 1 रह गया और ये हो गया 6। अब देखिए हमें काम बराबर करवाना है दोनों से, ये 2 यूनिट काम कर रहा है, ये 1, तो ये भी हमें 2 करना पड़ेगा बराबर इसके। जब यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा। तो अब दोनों का समय हो गया, इसका समय हो गया 2 और इसका समय हो गया 6। अब देखिए उसने ये भी बोला है कि ए और बी दोनों मिलके, यहाँ लिख दे रहा हूं, ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है, ये दिया है उसने। तो यहाँ पे हम निकाले हैं कि दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ये समय आ गया ना दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, तो इसकी यूनिट बनी 3 और इसकी स्पीड बनी 1। दोनों की स्पीड क्या आई, ए की स्पीड आई 3 और बी की स्पीड आई 1। अब देखिए दोनों मिलके 6 यूनिट काम को करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलके करेंगे 6 यूनिट काम को। 6 यूनिट काम को कितने की स्पीड से, इसकी स्पीड 3 है, इसकी 1 है, तो 4 की स्पीड से। अब इसके बराबर ही क्या होगा, ये समय हो गया ना 6/4, यानी कितने के बराबर है, 10 दिन के बराबर है, तो 6/4 बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि बी अकेला कितने दिन में, यहाँ पर बी कितने दिन में कर पाएगा, तो यहाँ पे बी कर पा रहा है 6 यूनिट काम को 1 की स्पीड, यानी 6 दिन यहाँ पे लगे उसे, तो 6 के बराबर हमें निकालना है। तो बस इसे सॉल्व करें, 10 बराबर 6 के बराबर 10/6 गुणा 4, ठीक है, और गुणा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 का गुणा 4 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, यानी 40 दिन में बी अकेला इस काम को समाप्त कर पाएगा। देखिए ये बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, आप ध्यान से इसे समझना, ठीक है, अपने आप करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं करोगे तो प्रश्न आपके समझ में नहीं आएगा। वैसे आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, लेकिन आप स्वयं से ट्राई करिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से दुगनी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सभी जितने भी प्रश्न इस लेक्चर के अंतर्गत लिए मैंने एसएससी लेवल के प्रश्न हैं सभी। चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं और दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलके यानी ए प्लस बी मिलके 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने बोला है ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है, तो क्षमता ए की कुशलता बी से दुगनी है, तो ये 2 है ये 1 है, ये दोनों की क्षमता है, ठीक है। तो समय हमें पता चल जाएगा, समय क्या हो जाएगा 1:2, ये हो गया दोनों का समय। अब बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, तो देखिए दोनों का समय ये है, एलसीएम कितना आएगा 2, तो ए की स्पीड कितनी बनेगी 2 और इसकी स्पीड बनेगी 1, तो ये दोनों की स्पीड हो गई जो कि पहले से दी है। अब दोनों मिलके इस काम को कितने समय में कर लेंगे, ए और बी मिलके, तो ए प्लस बी मिलके इस काम को कर लेंगे 2 यूनिट काम को 3 की स्पीड से, 2/3। अब यही समय किसके बराबर है 12 के बराबर, तो 12 आ जाएगा। अब पूछा है इसमें कि बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यहां से बी कितने दिन में समाप्त करेगा 2/1, यानी 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 12/2 गुणा 3 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, 12 या 36 दिन में बी अकेला समाप्त कर पाएगा। यानी कौन सा विकल्प लगाना है आपको, सी विकल्प लगाना है। तो दोस्तों ये कार्य क्षमता के सभी प्रकार के प्रश्न मैंने करा दिए, और यदि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पर डे मैथ्स की वीडियो मिलती है, जो एग्जाम लेवल के प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। और दोस्तों धन्यवाद, यहीं पर विराम देता हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
और दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना है, पर डे 8:30 पे हमारी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास। और ये क्लास होती है किसकी, ये होती है हिंदी और जीएस की, ठीक है। एक दिन हिंदी एक दिन जीएस। तो आप हमारे लाइव क्लास को भी शाम के 8:30 पर अटेंड कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।